नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। राज्यसभा सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार होटलों में आराम कर रही है और प्रदेश की जनता कोरोना महामारी से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां एक और कोरोना महामारी के कारण प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत को केवल अपनी सरकार बचाने की चिंता है। उन्हें आमजन से कोई सरोकार नहीं। सांसद दिया कुमारी शुक्रवार देर शाम को शहर के सुभाष उद्यान में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अपनी आपसी फूट का ठीकरा भाजपा के माथे मंड रही है, जबकि भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं। सांसद ने कहा कि सरकार को चाहिए कि होटलों से बाहर निकले और आमजन की सुध ले। प्रदेश नेतृत्व में महामंत्री बनाए जाने और भाजपा द्वारा उनमें वसुंधरा का विकल्प खोजने के सवाल को उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर वसुंधरा राजे का विकल्प नहीं है। उन्होंने ही उन्हें राजनीति का रास्ता दिखाया है और वे उनकी आदर्श हैं और रहेंगी भी। प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार ब्यावर पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को उत्साहित करने के लिए एक वृक्ष एक लाभार्थी योजना का आगाज किया। इस दौरान सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सुभाष उद्यान परिसर वो मुझे पार्टी में लाई थी और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। और ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं होती है। हम लोग एक दूसरे की कुर्सियाँ नहीं खींचते रहते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं। और मैं भी जो संगठन की टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी, हमारे संगठन महामंत्री हैं, हमारे सभी हैं, हम सब मिलकर करेंगे। और हमारे चंद्रशेखर जी भाई साहब भी हैं। ये सब लोग संगठन को संभालते हैं। मुझे संगठन की ओर से ये जिम्मेदारी मिली है, पूरी तरह से निभाऊंगी। और इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई भी बात है। ये तो क्या है कि लोग कोई ना कोई बात ढूंढते रहते, कंट्रोवर्सी ढूंढने की तलाश में रहती है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभा लें, वही बहुत बड़ी बात है। कोई किसी का ना तो विकल्प हो सकता है, ना पहले था और ना अभी। शहर के चंपानगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन की 4 दीवारी से सटकर बनी हुई प्याऊ लंबे समय से जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। उक्त जर्जर प्याऊ कभी भी हादसे का सबब बन सकती है। उक्त मार्ग से लोगों की आवाजाही होने के कारण क्षेत्रवासियों में अनजाने हादसे को लेकर भय बैठा है। क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि उक्त स्कूल का प्रबंधन राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के अधीन है। इस बाबत संस्था प्रधान को कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्रवासी एसएन शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है। अगर तेजी बरसात हुई तो प्याऊ की दीवार ढह सकती है। आम रास्ते के पास होने के कारण यदि इस दौरान आवाजाही हुई तो गंभीर हादसा घटित हो सकता है। शर्मा ने बताया कि इस बाबत पटेल स्कूल के संस्था प्रधान से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हुए उक्त प्याऊ की मरम्मत करवाने की मांग की, ताकि किसी अनजान हादसे से बचा जा सके। मालूम हो कि चंपानगर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में पीने के पानी के लिए एक प्याऊ बनी है। प्याऊ निर्माण को लंबा समय होने के कारण अब जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। वर्तमान में हालात यह है कि अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्याऊ की दीवार कभी भी ढह सकती है, जो कि गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। हालांकि क्षेत्रवासियों ने जर्जर दीवार को लेकर दीवार पर चेतावनी अंकित करवा रखी है, ताकि आमजन इससे सतर्क रहे। मैंने ये दीवार जो है यहाँ पर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखी है, कभी भी गिर सकती है। और इस दीवार पर सिर्फ जो संस्था उन्होंने ये लिखकर रख दिया है कि ये दीवार क्षतिग्रस्त है, तो पास नहीं आए। लेकिन ये हॉस्पिटल का रास्ता है, यहाँ पर दिन भर आवागमन रहते हैं, तो किसको रोकेंगे, क्या करेंगे? ये कभी भी गिर सकती है, किसी में भी गिर सकती है और कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अतः जो भी इनके अधिकारी हैं स्कूल के, उनसे निवेदन है कि दीवार को जल्दी से जल्दी ठीक कराए। कई बार इसकी है ना जो हमने सूचना दे रखी है और अधिकारियों को बता रखा है कि ये दीवार कभी भी गिर सकती है और कोई भी हॉस्पिटल जाने वाला, और यह रास्ता 24 घंटा बहता रहता है। और यहाँ पर लोग पैदल भी जाते हैं, स्कूटर में भी जाते हैं, साइकिल में भी जाते हैं, मोटरसाइकिल भी आती है, सब आती है। ये रास्ता 24 घंटा चलता रहता है, निर्बाध चलता रहता है। ये दुर्घटना होने की बहुत बड़ी आशंका है, इसको शीघ्र दूर करानी चाहिए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से आमजन को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्रसारित की जा रही है। इसी कड़ी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से मोबाइल वैन के माध्यम से 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्ट सिस्टम द्वारा प्रदेश भर में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की एक मोबाइल वैन
टीम के साथ शहर के चांगेट क्षेत्र में पहुंची। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी गुंजन मोटियानी ने बताया कि इस दौरान वैन के माध्यम से मोबाइल प्रोजेक्शन यूनिट की ओर से कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने, 2 गज की दूरी की पालना करने, मुंह पर मास्क लगाने और बिना किसी काम के बाजार में नहीं घूमने आदि की जानकारी दी गई। साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जानकारी देते हुए ऐसे लक्षण पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से सरकारी अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच करवाने की सलाह दी गई। इस मौके पर चांगेट पर बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इसका लाभ प्राप्त किया। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सांसद दिया कुमारी ने शुक्रवार को ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सांसद का जगह जगह जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दौरे का शुभारंभ सांसद ने ग्राम पंचायत नुंद्री मालदेव से ग्राम पंचायत अतिथिमंच में महाकालेश्वर महादेव मंदिर का उद्घाटन कर किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर पौधारोपण किया। इससे पूर्व सांसद का भाजपा जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ढोल धमाकों के साथ जोरदार स्वागत किया और प्रदेश महामंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद सांसद का चुंगीनाका चौराहे पर व्यापार मंडल ने स्वागत किया। यहां से नरबतखेड़ा, गोहाना, राज्यवास, कालिंजर, देवता, जबाजा और बढ़िया भाव में स्वागत किया गया। जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत बढ़िया भाव में रावत सेना की ओर से सांसद दिया कुमारी की प्रेरणा से चरण पादुका अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कोई पैर नंगा न रहे, इसके लिए सांसद ने गरीब और असहाय बच्चों को चरण पादुका पहनाई। इस दौरान बढ़िया भाव सरपंच राजेंद्र सिंह रावत और जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीणों ने भी सांसद का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सांसद दिया कुमारी ग्राम पंचायत किशनपुरा और दुर्गावास पहुंची, जहां पर सरपंच हरि सिंह रावत द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम और सरकारी गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू किया। शनिवार को सिटी थाने के एएसआई बच्चेराज सिंह और कांस्टेबल ओम प्रकाश और जगदीश प्रसाद ने शहरी क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क लगाए घूमने वाले और बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान काटे और बिना हेलमेट और सील बेल्ट के वाहन चलाने वालों के लिए समझाइश भी की और भविष्य में अवहेलना पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। शनिवार को पुलिस की ओर से सब्जी मंडी क्षेत्र में 11 है, चांगेट पर 9, मैन बाजार में और नगर परिषद मार्ग पर 10-10 लोगों के खिलाफ चालान बनाए गए और लोगों की एमवी एक्ट को लेकर समझाइश भी की गई। शहर के चांगेट और बीएल टावर क्षेत्र में बेतरतीब रूप से खड़े होने वाले हाथ ठेला संचालकों ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रखा है। बीएल टावर क्षेत्र में खड़े होने वाले हाथ ठेले वालों और सब्जी विक्रेताओं ने तो पूरा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। यहां जमी रहने वाली भीड़ के कारण कई बार रास्ता अवरुद्ध होता है और कारण ये हाथ ठेले वाले अपने निर्धारित स्थान से कहीं बाहर सड़क की ओर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण आमजन को परेशानियां होती है। क्षेत्र में बढ़ती परेशानियों और शिकायतों के मद्देनजर शनिवार को नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह के निर्देश पर संबंधित क्षेत्र में कार्यवाही को अंजाम दिया। प्रभारी रतन सिंह पवार के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान हाथ ठेला संचालकों को अपने निर्धारित स्थल पर खड़े होने और बेतरतीब रूप से खड़े ठेले वालों को वहां से खदेड़ते हुए भविष्य में यहां खड़े नहीं होने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही भविष्य में अवहेलना पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई। इसी प्रकार दल के सदस्यों ने चांगेट क्षेत्र में भी दुकानों के सामने अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटवाते हुए पाबंद किया गया। कार्यवाही के दौरान हाथ ठेले वालों और सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप भी मचा। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के सफाई जमादार और सफाई कर्मचारी साथ थे। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ब्यावर शहर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु दिए गए निर्देशों की पालना में नगर परिषद टीम द्वारा रोड पर जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे उनको मोटिवेशन किया गया और अस्थायी अतिक्रमण जो काफ़ी रोड पे आ रहे थे ठेले वगैरह और जो भी दुकानदारों ने सामान बाहर रखा था उनको अंदर रखवाया गया और अतिक्रमण हटाया गया। इस प्रकार की कार्रवाई लगभग निरंतर चलती रहेगी। फीस नहीं चुकाने को लेकर 2 छात्राओं को बोर्ड परीक्षा से वंचित रखने के मामले को लेकर केडी जैन स्कूल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। बीईओ जबाजा राजेंद्र जोशी के निर्देश पर इस हेतु 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश जिंदल, बड़कुचरा की संस्था प्रधान निधि चौहान और छापरो कबाड़िया स्कूल के संस्था प्रधान राजाराम टाक को शामिल किया गया। शनिवार को तीनों सदस्य कुंदन नगर स्थित केडी जैन स्कूल पहुंचे और वहां पर बोर्ड परीक्षा से वंचित रही दोनों बच्चियों और उनके अभिभावकों से बातचीत करते हुए उनके बयान दर्ज किए। साथ ही स्कूल प्रशासन के अधिकारियों के भी बयान कमेटी सदस्यों ने दर्ज किए। इस दौरान टीम के सदस्यों ने स्कूल की उपस्थिति रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया और उन्हें कब्जे में भी लिया। कमेटी सदस्य राजेश जिंदल ने बताया कि बीईओ और जबाजा के निर्देश पर प्रकरण को लेकर जांच की गई है। अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बयान दर्ज किए गए हैं। शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार कर बीईओ जबाजा को सौंप दी जाएगी।
मालूम हो कि केडी जैन स्कूल प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान फीस जमा नहीं करवाने पर स्कूल में पढ़ने वाली 2 बालिकाओं को कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से वंचित किया, जिसको लेकर बालिकाओं के अभिभावकों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग और बीईओ जवाजा को की थी। अभिभावकों की शिकायत पर बीईओ जवाजा ने एक जांच कमेटी का गठन कर इसकी जांच करने के निर्देश दिए थे। अब देखना यह है कि जांच में कौन गलत है कौन सही है, इसका इंतजार किया जा रहा है। उधर स्कूल प्रबंधन का मानना है कि दोनों बालिकाओं को बोर्ड परीक्षा से वंचित करने का कारण फीस नहीं था, बल्कि उपस्थिति नहीं होने के कारण उन्हें बोर्ड परीक्षा से वंचित किया गया था। श्रीमती कंचन देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत 3 छात्राओं के बोर्ड में से 2 छात्राओं को बोर्ड परीक्षा से वंचित किए जाने के प्रकरण की जांच मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा हमें प्राप्त हुई। 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। इसमें मेरे साथ श्री राजाराम जी टांग, श्रीमती निधि चौहान सम्मिलित थे। हमने विद्यालय में जाके समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया, संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए और शिकायतकर्ता, उनके जो बच्चियों के पिता हैं, बच्चियों के स्वयं के और अन्य जो पक्ष थे, उन सभी के बयान लिए गए, उनसे दस्तावेज प्राप्त किए गए और मामले की अभी जो है जांच जारी है। इसके बारे में शीघ्र ही जांच रिपोर्ट मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस साल आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की अंक तालिकाएं नोडल केंद्रों पर पहुंच गई है। महाविद्यालय शिक्षा की ओर से जारी प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया के मद्देनजर बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद ही नोडल केंद्रों पर अंक तालिकाएं भेजने का काम शुरू किया, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसी कड़ी में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर स्थित नोडल केंद्र पर मसूदा और जवाजा क्षेत्र की 110 स्कूलों की अंक तालिकाएं वितरण के लिए प्राप्त हुई। स्कूल के लेखाधिकारी सत्यनारायण सारस्वत ने बताया कि अब तक करीब 80 विद्यालयों के संस्था प्रधानों और प्रतिनिधियों ने अंक तालिकाएं प्राप्त कर ली है। शेष बचे विद्यालय संभवतः सोमवार तक अपनी अंक तालिकाएं प्राप्त कर लेंगे। 6 तारीख को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो सब परीक्षा आयोजित हुई थी 12वीं बोर्ड की, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और कला संकाय की तीनों संकाय के अंतर प्राप्त हुए बोर्ड से, जिनका वितरण 110 स्कूल आई थी, जिसमें जवाजा ब्लॉक है, मसूदा ब्लॉक है और पिसागर ब्लॉक है। उसमें 80 स्कूल ले जा चुकी है, 30 स्कूल अभी ले जाना बाकी है। तो संबंध शायद सोमवार तक सभी वितरित हो जाएगा स्कूल। ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट शंभू यादव ने अपने शुक्रवार को सांसद दिया कुमारी के ब्यावर आगमन पर एक शिष्टमंडल के साथ मुलाकात कर ब्यावर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। सारोड चौराहे पर सांसद को दिए गए मांग पत्र में यादव ने रेलवे प्लेटफॉर्म के विस्तार और द्रुतगामी ट्रेनों के ठहराव संबंधी विषयों को लेकर चर्चा की। मांग पत्र में यादव ने बताया कि औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से ब्यावर में अन्य राज्यों और अन्य शहरों में आवागमन का प्रमुख साधन रेलवे है और यहां से प्रतिदिन कई द्रुतगामी ट्रेनें बिना ठहराव के ब्यावर से निकलती है। इन ट्रेनों के ठहराव के लिए कई बार ब्यावर शहर की जनता द्वारा आंदोलन भी किए जा चुके हैं। रेलवे के राजस्व में भी इन ट्रेनों के ठहराव से बढ़ोतरी होगी और आमजन और व्यापारिक वर्ग को भी इसका लाभ और राहत मिलेगी। यादव ने ब्यावर शहर की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन द्रुतगामी ट्रेनों के ठहराव कराने के साथ नए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण भी करवाए जाने की मांग उठाई है। शिष्टमंडल में एडवोकेट सुरेंद्र चनिया, एडवोकेट रहमत काठात, एडवोकेट विशाल जैन, एडवोकेट संदीप बंजारा, गोपाल साकला, फैसल खान, मनोज, रवि चौहान, पवन गर्ग, कानाराम पवार, मनीष साकला और राहुल अग्रवाल सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल थे। प्रदेश में कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत के सुरमुखर हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में कार्यकारिणी विस्तार में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की ओर से पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे गुट की अवहेलना करने से वे संगठन से खासी नाराज चल रही है। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए श्रीमती राजे ने दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सुखबुगाहट है कि श्रीमती राजे भी कांग्रेस के नक्शो कदम पर चलते हुए बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उधर राज्यपाल की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की स्वीकृति जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की सूचनाएं प्रसारित हो रही है। जानकारी मिली है कि भाजपा के विधायकों को गुजरात ले जाया जा रहा है। इन सब खबरों के बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि अजमेर जिले के सभी भाजपा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और आमजन के साथ संवाद में लगे हैं। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शंकर सिंह रावत भी शहर में ही बताए जा रहे हैं। मालूम हो कि अजमेर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के 5 विधायक हैं जो सभी अपने क्षेत्र में लगे हैं। ब्यावर के भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत भी ब्यावर स्थित अपने कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी जो निर्देश देगी उसका पालना की जाएगी। स्वीकार तो करना पड़ेगा कि कोरोना ने आखिरकार आपकी जिंदगी बदल दी है। कोरोना को लेकर कई असमंजस है जिस पर नहीं बीती
उसके लिए कुछ भी नहीं, तो जिस पर इसका प्रहार हुआ उसके लिए कोरोना दुश्मन से बढ़कर कुछ नहीं। आज हम आपको चिकित्सकों की सलाह के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे कई सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दरअसल कोरोना में श्वास का कोरोना से सीधा कनेक्शन है। इसकी जांच करने के लिए कई लोगों के कई तरीके हैं, लेकिन चिकित्सकों के मुताबिक एक व्यक्ति को 6 मिनट तक नॉर्मल वॉक करवाया जाता है। उसके बाद उनका ऑक्सीजन का स्तर जांचा जाता है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल जो कि सामान्यतः 97 से 99% तक रहता है और वो वॉक करने के पश्चात घटता जाता है, या यूं कहें कि करीब 6 से 8% तक की गिरावट दर्ज की जाती है, तो हो सकता है कि आपके लंग्स में कोरोना इफेक्ट शुरू हो गया है। ये निमोनिया बढ़ने से पहले की एक चेतावनी है जिस पर आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि यदि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो हमें क्या करना चाहिए। चिकित्सकों के मुताबिक इस पर 3 स्टेज है। पहली माइल्ड फॉर्म आती है जो कि सामान्य पहली स्टेज होती है, जिसमें आपको हल्का गले में खराश, बुखार या बॉडी पेन जैसा कुछ होता है। दूसरा मॉडरेट फॉर्म जिसमें आपको निमोनिया बन रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और तीसरा सीवियर फॉर्म होती है जिसमें आपके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसे में यदि आपको पहली स्टेज यानी कि माइल्ड फॉर्म हो तो चिकित्सक आपको होम क्वारंटाइन की सलाह दे सकते हैं। होम क्वारंटाइन से तात्पर्य आपको एक लिमिटेड एरिया में, मतलब एक रूम में रहना है जिसमें अटैच बाथरूम हो। आपको चिकित्सक द्वारा निर्देशित कुछ दवाइयां समय पर लेनी है और समय समय पर बॉडी टेम्परेचर, पल्स और ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पुरानी कई बीमारियां हैं तो उसे पहले ही स्टेज से अवेयर होकर चिकित्सक की सलाह लेकर एडमिट होना चाहिए। यहां यह भी सवाल उठता है कि यदि मैं किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया हूं तो क्या मैं पॉजिटिव हो सकता हूं। ऐसे में यदि कोई आपको क्रॉस कर गया हो तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन यदि क्लोज कांटेक्ट जैसे कि आप बिना मास्क के पॉजिटिव मरीज के पास में 3 फीट की कम दूरी में यदि 15 मिनट से ज्यादा बैठते हो तो हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए। यदि आपको 2-3 दिन बाद पता चलता है कि जिसके आप क्लोज कांटेक्ट में आए हो और वो पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है। सामान्यतः तो एक्सपोज होने से 5-10 दिन में लक्षण नजर आने लगते हैं, लेकिन कई लोगों में 5 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देने पर भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि आप ठीक हो जाते हैं तो तसल्ली के लिए आपकी इच्छा होती है कि क्या वापस टेस्ट कर लिया जाए, क्या आप नेगेटिव हो गए हैं, क्या आप अपने परिवार के सदस्यों से अब मिल सकते हैं। वैसे चिकित्सकों की माने तो यदि आपको 10 दिन हो गए हों और आपके सिम्टम्स शुरू हुए और पिछले 3 दिन से आपको बुखार बिल्कुल भी नहीं आया, आप हेल्दी महसूस कर रहे हैं, आपको इस अंतराल में कोई तकलीफ नहीं हुई है, यानी 10 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है, तो आपको वापस टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई लोगों की 14 दिन की अवधि के बाद भी दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्फेक्टेड है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में वायरस है, लेकिन वो डेड वायरस है जो कि आपकी बॉडी को इंपैक्ट नहीं कर रहा हो और आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यहां यह भी सवाल उठता है कि यदि एक बार पॉजिटिव आने के बाद क्या आप दोबारा पॉजिटिव हो सकते हैं। यदि आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है तो दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके ना के बराबर हैं, चाहे आप दोबारा पॉजिटिव ही क्यों ना हो जाए। यदि आप लगातार 28 दिन तक पॉजिटिव आने के बाद बिना किसी तकलीफ के हेल्दी महसूस कर रहे हैं तो आप सिक्योर हैं। वैसे कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन जिनको हार्ट, डायबिटीज, श्वास, किडनी की समस्या हो या जो स्मोकर हो, उन्हें सामान्य इंसान से ज्यादा सेफ्टी की आवश्यकता है। चयन चिकित्सकों ने इसके लिए 3-डे फ्लू चार्ट भी बनाया है, जिसमें संतरे का जूस, नारियल पानी के साथ साथ खीरा, टमाटर खाने की सलाह दी गई है। हल्के में लेने वाले लोग कोरोना को सावधानी रखकर ही हरा सकते हैं। नासमझी और लापरवाही आपको नहीं तो आपके परिवार के लिए परेशानी बन सकती है। ध्यान रहे, आप आपके लिए नहीं लेकिन परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कोरोना से डरने के बजाय उससे लड़ने के लिए सावधानी जरूर रखें। हो सके तो आप भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। ध्यान रहे, खुद वायरस चलकर आपके पास नहीं आएगा, आपकी सावधानी ही आपको बचा पाएगी। कोरोना कोविड-19 को लेकर शनिवार को आंशिक रूप से ब्यावर में शांति रही। ऐसे में एकेज प्रशासन ने राहत की सांस ली। किसी की भी रिपोर्ट ब्यावर में पॉजिटिव नहीं निकली, लेकिन जयपुर में 7 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। महात्मा गांधी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी शहर का आंकड़ा इसी के साथ में बढ़कर 357 पर पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार अग्रसेन नगर निवासी 39 वर्ष के पुरुष, 61 वर्ष की महिला, अजमेरी गेट निवासी 51 वर्ष के पुरुष, बसंत विहार बोहरा कॉलोनी निवासी 28 साल के युवक को
पाली बाजार निवासी 45 साल के पुरुष को ये जयपुर एमजी हॉस्पिटल में सैंपल लेकर इनकी जांच की गई थी, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जबकि 54 वर्ष के पुरुष भाटी कॉलोनी निवासी 65 वर्ष के पुरुष की जांच रिपोर्ट जो है वो अजमेर में पॉजिटिव पाई गई है। उनका अजमेर में फिलहाल उपचार चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना का ब्यावर में आंकड़ा 357 पर पहुंच गया है। और इसके साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद दिया कुमारी पहुंची ब्यावर, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जर्जर प्याऊ कभी भी बन सकती है हादसे का सबब, जानकारी के बाद भी स्कूल प्रबंधन नहीं दे रहा ध्यान। बेतरतीब खड़े हाथ ठेले वालों ने बिगाड़ी व्यवस्था, नगर परिषद प्रशासन ने की कार्यवाही। और 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने केडी जैन स्कूल प्रकरण की शुरू की जांच, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के दर्ज किए बयान।